हेलो एंड वेलकम टू एलकेकेसी एजुकेशन। एलकेकेसी एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री का क्लास नंबर 5 पे है, ठीक है। और ये मिडिवल इंडिया चल रहा है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, इन सारे के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हैं, ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक प्रोवाइड करते हैं। उस लिंक के हेल्प से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा, हर दिन 8 बजे हम करंट अफेयर का डिस्कशन करते हैं एमसीक्यू के फॉर्म पे। इसके अलावा जितना भी करंट टॉपिक्स है सबका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या प्रीवियस क्लास में हमने ये देख लिए थे कि इल्तुतमिश का देहांत होता है 1236 एडी में। जैसे इनका देहांत होता है, जैसे कि इल्तुतमिश का देहांत होता है, उनका जो सॉन है जिनका नाम क्या है भाई, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये सुल्तान बनते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था, अगर आप प्रीवियस क्लास देख रहे हैं, जो इल्तुतमिश था ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था किंग। किसको डिक्लेयर किया था भाई, किंग और सुल्तान? अपने बेटी को, यानी कि अपने डॉटर को। किसको? रजिया को, ठीक है। लेकिन रजिया को तो ये बुरा लगेगा, तो रजिया ने क्या किया, इंसाफ के लिए रजिया ने रेड क्लॉथ के साथ पब्लिक का सपोर्ट के लिए कैपिटल सिटी में घूमने लगा। किसके लिए? पब्लिक के सपोर्ट के लिए। और पब्लिक का हेल्प एंड सपोर्ट के साथ रजिया ने रुकनुद्दीन को मार देता है, यानी कि रजिया के रुकनुद्दीन, और खुद बन जाता है सुल्तान। खुद बन गया क्या? सुल्तान बन गई। और जैसे रजिया खुद सुल्तान बन गई, और कितना साल तक बना देखो, 1236 एडी से 1240 एडी तक बना, यानी कि ये 4 साल के लिए शासक बना। इसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन एक एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा देख लेना। द ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया, ये इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ओनली मुस्लिम लेडी। अच्छा, रजिया का बहुत दो फेवरेट कमांडरशिप थे, तो बहुत सारे कमांडरशिप थे। एक का नाम था अल्तुनिया, जो कि था गवर्नर ऑफ भटिंडा। भटिंडा का बात करेंगे तो कौन सा है? पंजाब है, ठीक है। और एक था आइदगिन, जो कि गवर्नर ऑफ बदाई में, ठीक है, जो कहाँ पे? यूपी में। अभी बात करते हैं क्या था रजिया जो था, ध्यान दो, रजिया जो था, ठीक है, ये प्यार करता था भाई। ये क्या करता था? प्यार करता है, लव करता था। किसके साथ? याकूत को। अभी याकूत कौन है? अमीर ई अखुर। अभी अमीर ई अखुर का मतलब क्या होता है? जो हॉर्स हाउस होता है उसका हेड, ठीक है ना। बहुत सारा हॉर्स हाउस होता है, एक किंग के पास उसका हेड होता है, ठीक है। लेकिन जो अल्तुनिया था, अल्तुनिया जो कि कौन सा भाई? गवर्नर ऑफ भटिंडा, पंजाब, ये प्यार करता था किसको? रजिया को। समझ में आया? रजिया प्यार कर रहा है याकूत को, अल्तुनिया प्यार कर रहा है रजिया को, तो ये बन जाता है भाई लव ट्रायंगल बन गया। समझ में आया? किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसा हुआ, एक बात बताओ, अल्तुनिया को तो बुरा लगेगा, अल्तुनिया को तो बुरा लगेगा ना भाई। जैसे ही अल्तुनिया को बुरा लगा, अल्तुनिया रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह किया। कहाँ पे करेगा? जाहिर सी बात है भटिंडा में करेगा, क्योंकि भटिंडा ही है। और ये पंजाब का किंग डिक्लेयर कर दिया खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया? पंजाब का किंग। जैसे ये खुद को पंजाब का किंग डिक्लेयर करता है, और रजिया एंड याकूत इन दोनों ने मिलके अटैक की। किसके ऊपर? अल्तुनिया के ऊपर। लेकिन अल्तुनिया का पावर बहुत ज्यादा था। अल्तुनिया यहाँ इस पर्टिकुलर अटैक में विन कर लेता है और इसने याकूत को मार देता है, ठीक है। अल्तुनिया किसको मार देता है? याकूत को। लेकिन रजिया को, जो उसका प्यार था, उसको क्या कर लेता है भाई? बंदी बना लेता है, और उसके सामने 2 कंडीशन रखता है। पहला कंडीशन, मुझे दिल्ली का सल्तनत चाहिए। दूसरा कंडीशन, नहीं तो आप मुझे शादी कर लो। तो क्या करेगा रजिया? जाहिर सा बात है अपने सल्तनत को बचाएगा, इसीलिए रजिया और अल्तुनिया का दोनों क्या हुए? दोनों के बीच में शादी हो गया। लेकिन एक बात बताओ, ये अच्छा नहीं लगा। किसको अच्छा नहीं लगा? दल चरीसा को। जैसे दल चरीसा को ये अच्छा नहीं लगा, ये दोनों शादी करने के बाद रास्ते पर आ रहे थे, ठीक है। ऐसे में तो नाइट से करना पड़ेगा ना, और रात को इन्होंने कत्थल हरियाणा में रुके। और हुआ क्या, दल चालीसा ने इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। मान के चलो कि इस बिल्डिंग के अंदर कौन है भाई? रजिया एंड अल्तुनिया है, क्लियर।
इनके चारों साइड में कौन गिर गए? दल चालीसा ने। और दल चालीसा कौन है? ये मिनिस्टर होती है, ये तो हमने आपको प्रीवियस क्लास में ही समझाए थे। क्लियर? और ये क्या करती हैं? रजिया एंड ऑल्टिनिया को मार देते हैं। ठीक है, और टॉम्ब ऑफ रजिया कहाँ पे? हरियाणा पे ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही रजिया का देहांत होता है तब नया सुल्तान बनता है सुल्तान बहरम शाह। ठीक है, ये भी ज्यादा दिन तक नहीं बचा, देख लो भाई 2 साल का ही है। कितना साल का? 2 साल का। लेकिन इसमें हुआ क्या देखो, ही मेड द हेड ऑफ दल चालीसा। दल चालीसा का एक हेड बनाया, एक मुखिया बनाया, जिसको बना गया नाइबी मलाकत, और ये अयत गिन को अपॉइंटमेंट कर लिया। ठीक है, और जो सेकेंड मुगल अटैक हुआ था इन इंडिया और दिल्ली में पहली बार हुआ था, ये किसके टाइम पे हुआ था? सुल्तान बहरम शाह के अंदर। और इसको कौन मार देता है? इसको मार देता है मसूद शाह। अभी ये दोनों क्या है? ये सब किसका बेटा है? ये सब इल्तुतमिश का ही बेटा है। आपस में मारपीट हो लग रहे हैं। ठीक है, और ये भी ज्यादा दिन तक नहीं टिका, और इसको फिर किल करता है कौन सा? नासिरुद्दीन मोहम्मद। ये भी उसका ही बेटा है। समझ में आया? और ये बनता है सुल्तान। और ये देखो, ये कुछ ज्यादा दिन तक बचा, कितना? 1246 से लेके 66 तक ये राज किया। लेकिन इसमें किसके बल पर राज किया? ही चूज वाजिद बलबन, यानी कि ये अपना मिनिस्टर बना। वाजिद का मतलब यहाँ पे क्या है? मिनिस्टर। किसको चूज किया? बलबन को। और उनको एक टाइटल दिया उल्लूब खान का। इसका मतलब होता है खानपवाड़। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल पावर है किसके पास था? बलबन के पास था। एक्चुअल पावर किसके पास था? बलबन के पास। और बलबन ही इसको राज करवा देता था। ठीक है, ये आपका कौन सा? बलबन का पिक हमने ले लिए। चलो आगे बात करते हैं। और जैसे ही ये बात हुआ, कुछ दिन के बाद जो बलबन था ये खुद को बताया गयासुद्दीन बलबन, और दिल्ली का सल्तनत का किंग बन गया। कितना? 1266 से लेके 87 तक। ठीक है, ये दिल्ली का किंग बना। और कैसे बना? उसको हटा दिया क्योंकि वो तो ही था, और खुद बन गया। जैसे ये किंग बनता है, ये सबसे पहले क्या करता है? ये सोचता है कि ये दल चालीसा का जो पावर है ना, इसको हटाना चाहिए। और ये टोटल दल चालीसा को ही मार देता है, पूरा का पूरा 40 लोग को ही मार देता है। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, जैसे दल चालीसा मर जाएंगे तो क्या होगा? रिवोल्ट तो होगा। ठीक है, और जो रिवोल्ट होगा उसको सही करने के लिए इन्होंने एक पॉलिसी बनाए। क्या बनाए? आयरन एंड ब्लड। समझ में आया? दिल्ली का जो रिवोल्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए इसने पॉलिसी बनाया जिसका नाम दिया गया आयरन एंड ब्लड। मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर कोई भी रिवोल्ट करेगा हम उसको मार देंगे। समझ में आया? इसके अलावा बलबन ने इंट्रोड्यूस किया सेजिदा एंड पाइवस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या करना भाई? प्रणाम करवाना। और पाइवस का मतलब होता है ऐसे चूमना। समझ में आया? क्लियर? ही स्टार्टेड ए फेस्टिवल कॉल्ड नवरोज। कौन सा फेस्टिवल शुरुआत किया? नवरोज। ये 21 मार्च को शुरुआत होता है और इसको बोला जाता है पार्सियन न्यू ईयर। क्लियर? ही यानी कि बलबन एस्टैब्लिश मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसका नाम है दीवानी ई कर्ज। दीवानी ऑर्ड्स नाम का मिलिट्री डिपार्टमेंट का एस्टैब्लिशमेंट करता है। क्लियर? दूसरा क्या है? थर्ड अटैक ऑन मंगोल्स। थर्ड अटैक ऑन मंगोल्स ऑन इंडिया एंड सेकंड ऑन दिल्ली। क्लियर? ये मोगल्स जो थे ये तीसरी बार अटैक किए। हुआ क्या? इस अटैक में बलबन का जो सन था, ठीक है ना, शहजादा महमूद, ये मर जाता है भाई। क्लियर? और जैसे ये मर जाता है, ये बलबन जो कि सबको मारता था, किस पॉलिसी के थ्रू? आयरन एंड ब्लड के पॉलिसी के थ्रू, ये डिप्रेशन पे आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। और डिप्रेशन में आने के बाद खुद मर जाता है। कब? 1287 यानी कि 1287 AD में इनका देहांत होता है। और इनका जो टर्म है कहाँ पे? ये दिल्ली पे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। बलबन के देहांत होने के बाद सुल्तान बनती है कायबो। और ये ज्यादा दिन तक नहीं बनता, ये पूरा बेकार सुल्तान है। 19 देखो, बस 3 ही साल के लिए बने और इनको मार देता है कायमुस। और कायमुस के बाद ये होते हैं कुछ दिन के लिए सुल्तान बनती है और इनको मारता है
मलिक फिरोज। और मलिक फिरोज एक न्यू डायनेस्टिक सामने लेकर आते हैं जिसका नाम क्या है भाई, खिलजी डायनेस्टी। क्या नाम है, खिलजी डायनेस्टी। क्लियर। और ये खिलजी डायनेस्टी होता है 1290 से लेके 1320 एडी तक। क्लियर। और जो पहले सुल्तान बने इसका कौन है भाई, जलालुद्दीन खिलजी। क्लियर। अभी जलालुद्दीन खिलजी कौन है, ये मलिक फिरोज, यही कौन है, मलिक फिरोज। और इन्हें अपना नाम चेंज कर देते भाई जलालुद्दीन खिलजी एंड खिलजी डायनेस्टी का शुरुआत करते हैं। तो एग्जाम अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा हु इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तब आंसर क्या होगा, जलालुद्दीन खिलजी। क्लियर। इन 1293 जलालुद्दीन अटैक देवगिरी, ठीक है, देवगिरी के ऊपर अटैक करता है। और ये होता है आपका फास्ट अटैक ऑन साउथ इंडिया। एग्जाम ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा किंग पहली बार साउथ इंडिया के ऊपर अटैक किए, फर्स्ट टाइम साउथ इंडियन के ऊपर अटैक किए, तो आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी ने। क्लियर। अभी वहां का जो रूलर था, वहां का जो किंग था वो कौन था, रामचंद्र देव। तो ये जो रामचंद्र देव थे, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी बन गया और दोनों फ्रेंड बन गए। क्लियर, मेरा बात समझ में आया। देखो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, शासन लेता है भाई, ज्यादा दिन तक तो नहीं, 1290 से लेके 96 तक। जैसे ही ये एक न्यू डायनेस्टी का शुरुआत करता है, जलालुद्दीन खिलजी देवगिरी के ऊपर अटैक करता है, जो कि माना जाता है फर्स्ट अटैक ऑन साउथ इंडिया, और दोनों के बीच में एक ट्रीटी होता है। क्लियर। अच्छा, जलालुद्दीन का सन इन लॉ जिसका नाम क्या भाई, अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर। और ये अलाउद्दीन खिलजी को अपॉइंटमेंट करता है, अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ पे, कारा यूपी का गवर्नर, कारा एंड यूपी का क्या बनाता है भाई, गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है, जिसका एक्चुअल नेम अलाउद्दीन खिलजी का था अली गुरसफ। इसका एक्चुअल नेम था अली गुरसफ। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। और जब जलालुद्दीन था तब हुआ क्या, फोर्थ अटैक ऑन मंगोल्स, मंगोल्स का फोर्थ अटैक होता है, मंगोल्स का फोर्थ अटैक एंड थर्ड ऑन दिल्ली सल्तनत। क्लियर। और जलालुद्दीन खुद नहीं गया, उसने क्या किया, अलाउद्दीन को सेंड किया। और अलाउद्दीन जो होता है ना, ये मुगल के ऊपर विन करता है, सिर्फ विन नहीं करता है, अलाउद्दीन खिलजी 2000 मुगल सैनिक को लेकर दिल्ली आ जाता है। क्लियर। जैसे ये 2000 मुगल सोल्जर को लेके दिल्ली आता है, तब इसको कौन बोलता है भाई, जलालुद्दीन बोलता है, जलालुद्दीन बोलता है कि आप एक काम करो, आप इस्लाम को बोल लो, आप क्या करो, इस्लाम को बोल लो। और ये 2000 मुगल सोल्जर जो थे इस्लाम को बोल लिए और इनको ये दिल्ली पे रखा दिया, और जिसको आज का डेट में मंगलपुरियम बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ये खत्म होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया भाई, देवगिरी के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, और कैसे अटैक किया, विदाउट एक्सिंग जलालुद्दीन खिलजी को पूछा नहीं और अटैक कर दिया। समझ में आया। और उसका बेटी, किसका बेटी को, रामचंद्र देव का बेटी को, ठीक है, ले आया और क्या कर लिया भाई, मैरिज कर लिया। तो सोच लो भाई, ये तो जलालुद्दीन को बुरा लगेगा ना, जलालुद्दीन खिलजी को। तो क्या होगा, जलालुद्दीन खिलजी ये पूछने के लिए कारा पहुंचता है। कहां पहुंचता है, कारा पहुंचता है, किसको पूछने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन को मार देता है और न्यू सुल्तान बनता है। समझ में आया। ठीक है, क्या बन जाता है, न्यू सुल्तान बनता है। फिर कौन सुल्तान बन जाता है, सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी। कब से कब तक बना, देख लो भाई, सबसे लंबा पीरियड तक रहा ये। ठीक है, 1296 से लेके 1316 तक ये सुल्तान बना रहा। और ये माना जाता है खिलजी डायनेस्टी का बेस्ट सुल्तान। और ये आपको जोधपुर इंस्क्रिप्शन में संस्कृत लैंग्वेज पे लिखा गया है, द मैन ऑफ गॉड। अच्छा, ऐसे कैसे, क्या किया इसने, सबसे पहले इसने क्या किया, देख लो भाई, बहुत बुरा काम किया, बहुत अच्छा काम भी किया है। दीवानी मुस्कुराज आज इंट्रोड्यूस, एक डिपार्टमेंट बनाया जो कि क्या करेगा, रेवेन्यू कलेक्शन करेगा। और कौन सा टैक्स इसने लगाया, जजिया लगाया, जाकत लगाया, हाउस टैक्स लगाया, एग्रीकल्चर टैक्स लगाया, इरिगेशन टैक्स लगाया, एनिमल फीडिंग टैक्स लगाया। और इन सभी को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया।
क्लियर। इसके अलावा ही ऑल्सो सेटअप ए सेपरेट मार्केट फूड ग्रेन क्लॉथ, ठीक है, फूड ग्रेन एंड क्लॉथ के लिए सेपरेट मार्केट बनाया। और मार्केट एंड प्राइस को याद रखो भाई, मार्केट एंड प्राइस यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसने क्या बनाया, दीवानी रियासत नाम का एक डिपार्टमेंट एंड और एक क्या बनाया, साहानी मंडी, ठीक है, ये दोनों डिपार्टमेंट बनाया जो कि मार्केट का प्राइस को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी इज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हैविंग ए स्टैंडिंग आर्मी। इसने क्या बताया कि मेरा पास खुद के लिए एक स्टैंडिंग आर्मी होना जरूरी है, और ये सारे सोल्जर को पेड किया, किसे, कैश में, सभी सोल्जर को कैश सैलरी देना शुरू कर दिया। तो होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल ये एक सोल्जर है, ये एक सोल्जर है, ये एक सोल्जर है, ये एक सोल्जर है, इन सारे सोल्जर को कैश देके अलाउद्दीन खिलजी ने रख रहा है। जब वार होगा ये लोग क्या करते थे, खुद नहीं आते थे, समझ में आया ना, ये लोग खुद नहीं आते थे, ये कोई दूसरे को भेज दिए, तो ऐसे में क्या होगा, हालत खराब हो जाएगा। इस पर्टिकुलर परेशानी को देखते हुए उन्होंने चीजें इंट्रोड्यूस किए, दाग एंड चेहरा, कुछ कुछ लोग इसको हुलिया दाग सिस्टम बोलती हैं, समझ में आया। और दाग इज द सिस्टम टू ब्रांडिंग द हॉर्स, यानी कि जो घोड़े होती हैं उनके ऊपर कोई दाग लगा देता है, इसकी वजह से ये समझ में आ जाएगा ये राजा का घोड़ा है। चेहरा और हुलिया का मतलब ये होता है, चेहरा और हुलिया का मतलब ये होता है कि एक पिक्चर बना दो, एक बायोमेट्रिक पिक्चर बना दो जिसमें ये सोल्जर का ही पिक्चर रहेगा, ताकि ये कोई दूसरे को यहाँ पे वार के लिए ना भेज दें। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एक पोएट हुआ करता था, इसको हम क्या बोले, अमीर खुसरो, क्या बोलते हैं, अमीर खुसरो। ये जो अमीर खुसरो है इज नोन एज द पैरेट ऑफ इंडिया, इसको हम बोलते हैं पैरेट ऑफ इंडिया। इसी ध्यान देना, एग्जाम का सवाल बन चुका है, ठीक है। और उसने क्या बनाया, सितार एंड तबला, खड़ी बोली, कबाली, ठीक है, एक बुक लिखे कसमाई खुसरो करके, ठीक है। देखो ये एग्जाम का सवाल बन चुका है, ये ऑलरेडी एग्जाम का सवाल बन चुका है, ठीक है। इसके अलावा अमीर खुसरो गिव द टाइटल टू अलाउद्दीन सुल्तानी जहां, ये भी एग्जाम का सवाल बन चुका है, ठीक है। अमीर खुसरो ने क्या किया, एक टाइटल दिया है, इसका नाम क्या है, सुल्तानी जहां। एक चीज और भी ध्यान देना, ये अमीर खुसरो है अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा सुल्तान देखे हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं क्या हुआ। 1298 एडी में 1298 एडी में अलाउद्दीन खिलजी जो कि गुजरात मिशन में गया था, वहां पे परचेज किया एक स्लैब को, एक दास को परचेज किया और दिया कितना, 1000 दिनार। क्लियर, और उसका नाम क्या था भाई, मल्लिकापुर, जो क्या था, एक किन्नर हुआ करता था, और इसको क्या बोलते थे हम, 1000 दिनारी। ये एग्जाम में सवाल है, 1000 दिनारी हम किसको बोलते हैं, मल्लिकापुर को। क्यों, क्योंकि एक किन्नर था जिसको 1000 दिनार दे के अलाउद्दीन खिलजी ने परचेज किया था। क्लियर, और परचेज करने के बाद मल्लिकापुर को ये आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट कर देता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। मल्लिकापुर क्या बना दिया, आर्मी का चीफ बना दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चित्तर के ऊपर आने के बाद, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जो आर्मी है, इवन में खुद कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ये चित्तर के ऊपर अटैक करता है कब, 1303 में, यानी कि 1303 एडी में ये चित्तर के ऊपर अटैक करता है। और उस टाइम में चित्तर का जो शासन हुआ करते थे उनका नाम था रानवाल रतन सिंह, ठीक है, क्या नाम था उनका, रतन सिंह नाम था उनका, ठीक है। और जैसे यहाँ पे अटैक करते रतन सिंह, क्यों अटैक किए, क्योंकि अलाउद्दीन को बिलीव था जो पद्मिनी रानी चित्तर का ये सबसे ज्यादा खूबसूरत है, और ये पद्मिनी रानी को खुद का वाइफ बनाना चाहता था, इसके वजह से चित्तर को ऊपर अटैक किया, ठीक है, समझ में आया। देखो ये चित्तर का किला मैं दिखा रहा हूं आपको,
देखो ऐसे बनाए, और ये पूरा का पूरा कौन सा है भाई, प्लेन एरिया है, पूरा का पूरा कौन सा है, प्लेन एरिया है। बोला जाता है ये 700 एकड़ से लेके 800 एकड़ के बीच था ये पूरा का पूरा किला। समझ में आया? तो हुआ क्या, जब अलाउद्दीन का आर्मी यानी कि दिल्ली सल्तनत का आर्मी यहाँ पहुंचे, यहाँ पे अटैक करने के लिए प्लेन एरिया में आना पड़ेगा, और यहाँ पे जो सोल्जर थे ये इनके ऊपर बहुत भारी हेवी मात्रा में अटैक करते थे, जिसके वजह से इनको 8 महीना लग गया था चित्तर के ऊपर जीत पाने के लिए। लेकिन फाइनली दिल्ली सल्तनत वहां पे जीत गई, और जीतने के बाद खिजर खान वहां का गवर्नर बनाया गया, कहाँ का, चित्तर का। और वहां पे जब खिजर खान को गवर्नर बनाया गया, इसको नाम दे दिया गया भाई, किसका नाम दिया गया, खिजरवाद, नाम इसको चेंज कर दिया गया चित्तर का। क्लियर? इन सारे अटा के ऊपर अगर हम बात करेंगे ना, इन सारी चित्तर मिशन के ऊपर पद्मावत नोबल लिखा गया है। और ये नोबल कब लिखा गया है, 1540 से लेके 1545 यानी कि 1540 से लेके 1545 एडी में ये नोबल लिखा गया है। सोच लो ये हुआ था कब, 1303 एडी में, यानी कि 1303 एडी में। लेकिन नोबल कब लिखा गया, इस टाइम में। ठीक है, और लिखा कौन, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। कौन लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, इसमें इस किताब के हिसाब से जब अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पहुंचता है भाई, अलाउद्दीन खिलजी पहुंचता है चित्तर किला के भितनंदा। ठीक है, तब उनका जो रानी पद्मिनी थे यानी कि रानी पद्मावती थे, उन्होंने और बहुत सारे लड़की ने एक साथ में सती कर दिए, यानी कि जौहर कर दिए। और इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुका है, अगर आप लोग चाहिए तो देख सकते हैं उसका। चलो आगे बात करते हैं क्या है। 1306 एडी में साउथ इंडियन मिशन में कौन गया, मल्लिकाफुर। कब गया भाई, 1306 एडी में। तो सबसे पहले तेलंगाना के ऊपर गया, वहां पे जो कैपिटल था वारंगल था, और वहां पे जो किंग थे प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, काकीकिया डायनेस्टिक का थे, उन्होंने सरेंडर कर लिया भाई, बोले कि छोड़ो, हमें अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, आत्मसमर्पण कर लिए। जब मल्लिका काफूर को उन्होंने कोहिनूर डायमंड दिया, ये चीज ध्यान देना इंपोर्टेंस है भाई, कोहिनूर डायमंड उनको मिला। क्लियर? उसके अलावा जैसे ही मल्लिका काफूर जीतते हुए कहां तक पहुंचते हैं भाई, रामेश्वरम, तो उनको क्या दिखाई देता है, उनको ओशियन दिखाई देता है। तब ये इनको टाइटल देता है सिकंदर ई सानी। किसको देता है, अलाउद्दीन खिलजी को। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनके टाइम में बहुत सारा मॉन्यूमेंट भी बनाया गया, जैसे कि अलाई मीनार, सिर फोर्ट, अलाई दरवाजा। ये देखो, ये मैंने फोटो लग लिया भाई, ये कौन सा आपका, ये आपका है अलाई मीनार का। ठीक है, जो कि कुतुब मीनार का पास है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, अलाई दरवाजा है, और ये आपका कौन सा है, सिर फोर्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे 1316 एडी में, यानी कि 1316 एडी में अलाउद्दीन खिलजी का देहांत होता है, और इनका जो टोम्ब है ये कहाँ पे, दिल्ली पे। ठीक है, बाकी हम एक काम करेंगे, बाकी जितना भी है नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली इफ यू लाइक काइंडली सब्सक्राइब आवर वीडियो।